नमस्कार साथियों। रीट भर्ती परीक्षा 2020 लेवल 1 और 2 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर मैं शिंबू दयाल सैनी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 21 जून 2020 को ये वीडियो मैंने तैयार किया है, इसलिए विश्व योग दिवस के अवसर पर आज शिक्षा मनोविज्ञान का ये 10वां टेस्ट लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, अर्थ एवं प्रकार, इंडिविजुअल डिफरेंस का ये शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यदि आप नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा मनोविज्ञान का ये 10वां टेस्ट है। इससे पहले 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और सामाजिक विज्ञान के 28 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, आप वहां से भी सब्जेक्ट वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने, व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। यह कथन किस विद्वान का है? आपको बताना है उस विद्वान का नाम। ऑप्शन है आपके सामने, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो या थार्नडाइक। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सके। व्यक्तिगत भिन्नता की यह परिभाषा बताइए कि किस विद्वान की है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, स्किनर। स्किनर ने ये व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा दी है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पहला प्रश्न। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्न में से कौन विशिष्ट बालक है? विशिष्ट बालक कौन है? विशिष्ट बालक, ऑप्शन है आपके सामने, प्रतिभाशाली बालक को कहते हैं विशिष्ट बालक, सृजनशील बालक को कहते हैं, पिछड़े बालक को कहते हैं, या उपयुक्त सभी विशिष्ट बालक के अंतर्गत आते हैं। बताने का प्रयास करें। तो इसका सही उत्तर होगा विशिष्ट बालक के अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। विशिष्ट बालक का आशय है प्रतिभाशाली बालक भी आता है, सृजनशील बालक भी आता है और पिछड़ा बालक भी इसके अंतर्गत आता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालक की है? कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की है? ऐसे बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, ऐसे बालकों में असफलता का भय होता है, या 4, इन बालकों में तार्किक चिंतन की क्षमता सीमित होती है। 4 कथन हैं प्रतिभाशाली बालकों के संबंध में। तो 3 गलत हैं, 1 सही है। हमें उस सही की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, ऐसे बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है। ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। बाकी तीनों सीखने के प्रति इनमें नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बल्कि
सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे बालकों में असफलता का भय भी नहीं होता और इनकी तार्किक चिंतन की क्षमता भी सीमित नहीं होती, ज़्यादा होती है। इसलिए शेष तीनों कथन गलत हैं और ऑप्शन 1 सही है। इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है 1 विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था का, 2 विद्यार्थियों की आयु का, 3 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का और चौथा विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति का। अध्यापन के समय अर्थात टीचिंग के दौरान अध्यापक को किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान अध्यापक को टीचिंग के दौरान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है प्रतिभावान बालक, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, शारीरिक रूप से कमजोर बालक या उपयुक्त सभी। कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 प्रतिभावान बालक भी, मानसिक रूप से पिछड़ा बालक भी और शारीरिक रूप से कमजोर बालक भी विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में आता है। इसलिए ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में? विद्वान का नाम बताना है। पहला विद्वान स्किनर, दूसरा गाल्टन, तीसरा हैरीमैन या टर्मन। तो इसका सही उत्तर होगा सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में गाल्टन ने अध्ययन किया था, इसलिए ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए। आगे देखो 7वां प्रश्न। शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? व्यक्तिगत भिन्नता की यह परिभाषा आपके सामने है। शरीर के रंग, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता है। ये परिभाषा बार्टन हॉल की, टर्मन की, क्रो एंड क्रो की या टॉयलर की? किसकी है ये परिभाषा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4 टॉयलर। टॉयलर ने ये परिभाषा दी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। पहले एक बार इस कथन को आप ध्यान से सुन लें, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लें, फिर देखते हैं आगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालक है। कथन 1 और 2 हैं, अपने को पहले एक को पढ़ते हैं। ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तथा जो सामान्य दर्जे के बालकों से सभी बातों में श्रेष्ठ होते हैं। दूसरा कथन है वे बालक भी प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आते हैं जो किसी विशिष्ट क्षेत्र, कला, संगीत, अभिनय, संगीत, खेल आदि में अपनी प्रतिभा का विशेष प्रदर्शन करते हैं। इन दोनों में कौन सा कथन सत्य है? क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की के संबंध में 2 कथन हैं। ये दोनों कथनों में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन, केवल पहला कथन सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य हैं या दोनों कथन असत्य हैं, आपको ये बताना है। क्रो एंड क्रो का प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में ये 2 कथन, कौन सा कथन इनमें सही है आपको ये बताना है। तो साथियों
विचार कीजिए आप कि क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की क्या पहचान बताई है। तो इसका सही उत्तर होगा जो 4 कथन है आपके सामने, 1 2 3 4, इनमें से सही उत्तर है ऑप्शन 2, केवल दूसरा कथन सत्य है। अर्थात पहला कथन ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140, क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक बताई है। यहाँ पर 140 होने की वजह से ये कथन गलत है। दूसरा कथन सही है, इसलिए उत्तर होगा केवल दूसरा कथन सत्य है। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का सही उत्तर है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो समझेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। ऑप्शन शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, संवेगात्मक भिन्नता या उपर्युक्त सभी। उत्तर बताने का प्रयास करें। व्यक्तिगत भिन्नता का कारण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपर्युक्त सभी। ये सभी भिन्नता के कारण व्यक्तिगत भिन्नता होती है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन सुनिए, पहला कथन प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु होते हैं। दूसरा, अधिकांश विद्यार्थी समान रुचि वाले होते हैं। तीसरा, पिछड़े बालकों की सीखने की गति धीमी होती है। और चौथा है, बाल अपराध का कारण माता पिता में कलह होना भी होता है। हमें असत्य कथन बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा जो पहला कथन है, प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु होते हैं, सही कथन है। तीसरा कथन है, पिछड़े बालकों की सीखने की गति धीमी होती है, ये भी सही है। और बाल अपराध के कारण माता पिता में कलह होना, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, अधिकांश विद्यार्थी समान रुचि वाले होते हैं। ये कथन असत्य है, क्योंकि कोई भी 2 विद्यार्थी समान रुचि वाले नहीं होते, इसलिए ये कथन असत्य है। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में मनोविज्ञान का ये 10वां टेस्ट आज हम देख रहे हैं रीट भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। 11वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी विधि व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित नहीं है? पर आधारित नहीं है। विधि देखिए, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, अभिक्रमित अनुदेशन विधि और व्याख्यान विधि। 3 विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित हैं। एक विधि इनमें से अलग है, हमें उस अलग की पहचान करनी है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, व्याख्यान विधि व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित नहीं है, बाकी तीनों व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक, 70 से कम, 80 से 90 के बीच या 40 से कम। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 80 से 90 के बीच जिनकी बुद्धि लब्धि होती है वो पिछड़े बालक होते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखो। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को किस कार्य में सहायता मिलती है? शैक्षिक व मूल्यांकन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में या उपयुक्त सभी में। व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को किस कार्य में सहायता मिलती है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सभी कार्यों में शिक्षक को सहायता मिलती है, जिससे वो शैक्षिक
वह मूल्यांकन कार्य अच्छे से कर पाए, छात्रों का वर्गीकरण अच्छे से कर पाए और शिक्षण विधि का चयन अच्छे से कर पाए। इसलिए उसे व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन समस्यात्मक बालक नहीं है? मंदबुद्धि बालक, चोरी करने वाला बालक, प्रतिभाशाली बालक या पिछड़े बालक। किन को हम समस्यात्मक बालक नहीं मानेंगे? तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, समस्यात्मक बालक चोरी करने वाले बालक नहीं है। बाकी मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक और पिछड़े बालक समस्यात्मक बालकों में आते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि रक्त के कारण, मौसम के कारण, बीज कोष के कारण या वंशावली के कारण। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है क्योंकि ऑप्शन 3 इसका सही है, बीज कोष के कारण। प्रश्न नंबर 16, मंगोलिज्म शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए? ऑप्शन है किशोर अपराधियों के लिए, समस्यात्मक बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए या मंद बुद्धि बालकों के लिए। मंगोलिज्म शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है? प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, मंगोलिज्म शब्द मंद बुद्धि बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 17वां देखें, मंद बुद्धि बालकों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से सुने आप। ऐसे बालकों में सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। ऐसे बालकों में तार्किक चिंतन का अभाव होता है। ऐसे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना होती है। ऐसे बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 कथन है आपके सामने, एक कथन असत्य है, बाकी के तीनों सत्य हैं। पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 17, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। कैसे? ध्यान से सुने। ऐसे बालकों में उत्तरदायित्व की भावना होती है, ये गलत है। मंद बुद्धि बालकों में उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती, इसलिए ये कथन गलत है। बाकी तीनों में सीखने के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण सही है, तार्किक चिंतन का भाव ये सही है, जिज्ञासु प्रवृत्ति नहीं होती ये भी सही है। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 18 देखें, व्यक्तियों में किस कारण आनुवंशिक रूप से भिन्नता होती है? पहला, माता पिता के कारण, वातावरण के कारण, तीसरा जीन्स के कारण या जन्म के कारण। व्यक्तियों में किस कारण आनुवंशिक रूप से भिन्नता जो पाई जाती है, माता पिता से बच्चों में जो कुछ भिन्नता अवश्य होती है, वो किस कारण से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं, जो माता पिता से संतान को प्राप्त होते हैं, उनके कारण संतानों में आनुवंशिक रूप से भिन्नता पाई जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। 19वां देखो, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से कारक? ध्यान दें। पहला, वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद या उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपयुक्त सभी। वंशानुक्रम, वातावरण, लिंग भेद ये सभी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन 4 सही उत्तर। 20वां देखो, कोई व्यक्ति अपने समूह के
शारीरिक व मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। उपयुक्त परिभाषा किस विद्वान की है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन 3 ही रखे गए हैं इसमें। जेम्स ड्रेवर, बर्ट, क्रो एंड क्रो। कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक व मानसिक गुणों से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के ये 3-4 प्रश्न मैंने इस वीडियो में रखे हैं, कोई सा भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 की जेम्स ड्रेवर की ये परिभाषा है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आप इसको पढ़ें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका उत्तर बताएं कि किस में तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच व आत्मनिर्देशन अधिक होता है। ऑप्शन हैं पुरुषों में, स्त्रियों में, दोनों में अथवा दोनों में ही नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं। रीट भर्ती परीक्षा 2020 तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार की शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार ज़रूर लिखें, हम निश्चित रूप से उनको आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पथ सफलता चैनल की टीम से मिलिए इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। देखिए ये छोटा सा वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।